आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद मानसी। मेरा नाम मानसी मित्तल है। तो आप जिस सीरीज़ में आए हुए हैं ये है फिजिक्स की सीरीज़ क्लास 11, जिसमें मैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगी। हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो होगी, मे बी एक दो चैप्टर की मल्टीपल वीडियोस भी हो सकती है, सो दैट एक बारी में आप कम फ्रेगमेंट पढ़े, कम अमाउंट ऑफ टाइम पढ़े, लेकिन उसको अच्छे से पढ़े। अगर आप किसी भी चैप्टर की वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हैं तो आई एम गारंटिंग यू कि आपको उस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो बिना वक्त गवाए आइए चलिए पढ़ते हैं। तो आज मैं जो करा रही हूँ वो है हमारे फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वीडियो जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर पहले वो देख कर आ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पहले सारे बेसिक्स एक्सप्लेन करे थे मोशन के, एंड देन मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड डिराइव करी थी। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस है कौन कौन सी। हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस है मोशन की। दैट फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये 3 इक्वेशंस है। एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है जो मैं इस चैप्टर के एंड में आपको बताऊंगी, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपको दूंगी। तो लास्ट क्लास में मैंने ग्राफिकल मेथड से ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करी थी। अब हम इसे कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रेशन के मेथड से डिराइव करेंगे। वहां जाने से पहले मैं आपको पहले बोर्ड के इस साइड थोड़ा इंटीग्रेशन का बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तब तक आप वहाँ पर नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन एक मैथ्स की प्रोग्राम है जिसके अंदर इंटीग्रेशन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी स्मॉल फ्रेगमेंट्स की चीज़ों को हम लोग जोड़ देते हैं, हम लोग छोटे से एक बड़ा लूप क्रिएट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात हम इसे लिखते कैसे, लिखने का तरीका होता है बाहर आपको ऐसे कर्व ब्रैकेट बनाना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसे लिखना है डी एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और जिसे इंटीग्रेट कर रहे हो उसे यहाँ लिखना है। लेट्स से मैं एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे? इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसकी जो पावर दी हुई है आपको ऐसे करना है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पर एक्स की पावर एन थी तो इसका इंटीग्रेट होकर आया एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो उसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, एक्स की पावर अब क्या है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, आसान है। इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन फिजिक्स में, मैथ्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। लिमिट्स मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, हम एक फ्रेगमेंट को सॉल्व करते हैं। अब लिमिट्स का मतलब होता है हमें कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर निकालना है। लेट्स से इसे कहते हैं लोअर लिमिट, एंड यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो होता क्या है, अब फॉर्मूले की बात की जाए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिमिट लिख देती हूँ। लेट्स से इसके लोअर लिमिट 2 है एंड अपर लिमिट 3 है। लोअर लिमिट का मतलब होता है उसकी मिनिमम वैल्यू, और अपर लिमिट का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम इसको कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इस पे लिखेंगे 3 और 2, जस्ट लाइक दैट। अब आपको क्या करना है, अब इन वैल्यूज, इन लिमिट्स की वैल्यूज पुट करनी है। कैसे? आंसर ये है एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और इसकी 2 लिमिट्स है, तो आप पुट कैसे करेंगे, एक्स की जगह आप डालेंगे पहले अपर लिमिट 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की जगह ही डालेंगे आप लोअर लिमिट, और इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर है। इसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो यहाँ ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी इंटीग्रेशन की। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज कैलकुलस मेथड।
बारी बारी से हम लोग तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको डिराइव करने की बात करते हैं। ठीक, हमें स्टार्ट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब नहीं पता तो आप प्लीज जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, वहां से आपके थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन आप इस वीडियो को देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगी। वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे किसी भी चीज की क्या वैल्यू है। रिप्रेजेंटेड बाय ए का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। अब मैं क्या करूंगी, यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, a dt इज इक्वल्स टू dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि इंटीग्रेशन तो करनी है, वही नाम है इसका। दोनों साइड से इंटीग्रेट करा, a dv सॉरी a dt इज इक्वल्स टू d। अब हम यहीं पे लिमिट्स पुट करेंगे। अब लिमिट्स पुट कैसे करते हैं, यहाँ पर जो लिमिट्स, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू v हो रहा है। v का मतलब वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया था, लोअर लिमिट का मतलब होता है उसकी मिनिमम वैल्यू एंड अपर लिमिट का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो वेलोसिटी के केस में लोअर लिमिट हुई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जहां से उसने शुरू किया था, एंड उसकी अपर लिमिट हुई उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी जहां तक वो गया था। यहाँ पर जो प्रेजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम किस रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम उसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t की मिनिमम वैल्यू विल बी 0, 0 से स्टार्ट हुई होगी एंड मैक्सिमम इज t। अब चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं। a जो है वो एक कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया बस dt। अब देखो इसके साथ कोई t नहीं है, हम जिस रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होता है उसी रिस्पेक्ट में, मतलब वो ही वेरिएबल अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ t की पावर 0 है, और यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ भी v की पावर 0 है। फॉर्मूले के अनुसार t की पावर 0 मतलब 0 + 1 अब लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, t - 0 एंड v - u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया v - u इज इक्वल्स टू at, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम लोग लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय dx by dt। अगेन सेम प्रोसेस, v dt इज इक्वल्स टू dx। यहाँ हम लोग एक क्या स्टेप ऐड करेंगे, यहाँ हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने v की वैल्यू निकाली थी u प्लस at। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट्स की बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 t, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस 0 एंड s। दिस वाज इनिशियल डिस्टेंस जो कि 0 था, और फाइनल डिस्टेंस कवर्ड इज s। सॉल्व करते हैं, u तो बाहर आ गया, अंदर आंसर आ गया बस t।
अगेन यहाँ टी की पावर 1 है, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर रह गया टी की पावर 1+1 अपॉन 1+1। यहाँ पर x रह गया, वन प्लस वन 2, जो कि मैं बाहर लिख लेती हूँ, a ऑलरेडी था ही, एंड टी की पावर हो गई 2 टी स्क्वायर। उसकी लिमिट हमने पुट करी टी, तो एज इट इज आ गया, 0 किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई। अब बात करते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2ax। अब इसमें दोबारा से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से ही शुरू करेंगे, जो कि था a, अब तक आपको याद हो चुका होगा, दैट इज dv/dt। अब इस वाली इक्वेशन में क्या स्पेशल है, अब हमें इस स्टेप में राइट हैंड साइड पे बोथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय dx। ये वाला स्टेप थोड़ा अलग है, ये वाला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। आप जितनी बारी चीज़ों को लिखेंगे उतनी बारी आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। यहाँ से अब हम पेयरिंग बनाएंगे। सी, ये दिख रहा है आपको dx/dt, ये एक पेयर हो गया, और dv/dx एक पेयर। dx/dt की क्या वैल्यू होती है, इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन में करा, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, यानी कि v। dx जो है वो यहाँ चला गया, बिकम्स a dx इज इक्वल्स टू v। अब सेम प्रोसेस आपको, अब तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ छोड़ भी दूँ तो आपको आ गया होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मैं यहाँ आपको लिमिट्स बताऊंगी, बट आप कोशिश करना 5 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करके ज़रा आप खुद ये डिसाइड करना है कि इसकी क्या लिमिट्स होगी। अगर आप खुद समझ जाते हो इसके लिमिट्स क्या है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो बताइए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी 0 से लेकर s। विद रिस्पेक्ट टू v है, v मतलब वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड फाइनल वेलोसिटी वाज v। पुट कर देते, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, v अंदर रहेगा ही, ये स्टेप एज इट इज है। अब हम जब इसको वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, a एज इट इज था, x की पावर 1, यहाँ v की पावर 1, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n+1 अपॉन n+1, वही चल रहा है। लिमिट्स अगेन u और v, ये आ गया v² अपॉन 2। जिसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमने यहाँ पुट करी तो ये a एज इट इज था, ऐसा। यहाँ जब हमने लिमिट्स पुट करी तो पहले पुट करी अपर लिमिट, दैट इज v²/2 माइनस लोअर लिमिट u²/2। यहाँ से हाफ जो है वो हमने कॉमन लिया, बच गया v² माइनस u², a 2 वहाँ चला गया, ये बन गई इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2ax। ये यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। तो इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव रखेंगे, जिससे आपको वीडियो सुनने में इंटरेस्ट भी रहे और आपको कोई चीज़ फ़ायदा भी हो, ऐसा लगे कि आपने अपने टाइम का फ्रूटफुल यूज़ करें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।